हेलो गाइस, कैसे हो? आज डिबेंचर के बारे में आपको बताएंगे। डिबेंचर क्या होता है, ठीक है ना। डिबेंचर नाम ही क्यों पड़ा है? तो जब भी बच्चों कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी एज ए लोन तो उसको डिबेंचर के नाम से रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना। तो आओ चलो आपको बताते हैं। तो ये लो, पैसा अगर किसने दिया, पैसा अगर मालिक ने दिया तो कंपनी आप उसको इक्विटी के नाम से रिकॉर्ड करोगी। किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं भाई? कंपनी उसको इक्विटी के नाम से रिकॉर्ड करती है। अगर कंपनी ने पैसा बैंक से लोन लिया तो कंपनी उसको बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। अगर वही पैसा कंपनी पब्लिक से लेते हैं एज ए लोन तो कंपनी उसको डिबेंचर के नाम से रिकॉर्ड करती है। बच्चों मैंने क्या बोला, मेरी बात पकड़ो। जब भी कंपनी पैसा लेगी, किससे लेगी? पब्लिक से लेगी एज ए लोन तो उसको डिबेंचर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? यहां सिर्फ क्या हो रहा है, नामकरण हो रहा है भाई। अलग बंदों से अगर आप एक साथ पैसा ले रहे हो अलग अलग बंदों से तो अलग अलग नाम भी रखने पड़ेंगे ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपका नाम कुछ और होगा, आपके मित्र का नाम कुछ और होगा भाई, आपके ठीक है ना, रिलेटिव्स का नाम कुछ और होगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी भी मालिक से पैसा लिया इक्विटी, बैंक से पैसा लिया बैंक लोन, और पब्लिक से पैसा लिया तो डिबेंचर का नाम देंगी। ओ माय गॉड, ठीक है ना। अब जब पैसा किससे लिया तो मेरे सिलेबस में बच्चों मैं आपको आज ये पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। पैसे लेंगे, ठीक है ना। अब जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी तो इसके भी बच्चों दो तरीके हैं सर। तरीका नंबर 1, एक साथ, हम साथ साथ है, एक साथ पैसा एक साथ मंगवा रही है, ये टुकड़ों में मंगवा रहे हैं। टुकड़ों को बोलते हैं बच्चों इंस्टॉलमेंट। एक साथ मंगवाने को बोलते हैं क्या? लमसम। वो डिपेंड करता है, कंपनी अगर लमसम पैसा मंगवाएगी तो ठीक है जी, उस पे भी डिपेंड करता है, पार पे मंगवाया, प्रीमियम पे मंगवाया या डिस्काउंट पे मंगवाया, ठीक है ना। ऐसे अगर टुकड़ों में पैसे मंगवा रहे तो पार पे मंगवाया, प्रीमियम पे मंगवाया और डिस्काउंट पे मंगवाया। अब सर ये पार प्रीमियम का मतलब बता दो तो बच्चों ये जैसे आपको जैसे बच्चों आप कोई सामान खरीदने गए मार्केट में तो आप बोलते हैं भैया ये बताओ इसकी एक यूनिट की कीमत कितनी है इसकी। जैसे आप टी शर्ट लेने गए तो आप क्या बोलते हैं बच्चों, एक टी शर्ट कितने की है। ऐसी डिबेंचर, जब कंपनी डिबेंचर बेचती है तो वही कंपनी, जब पब्लिक क्या बोलते हैं, बताओ एक डिबेंचर कितने का है। तो आपके सवाल में एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी 100 रुपए। अच्छा ये फेस वैल्यू है, तो कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में बेच सकती है या 100 का डिबेंचर 110 में बेच सकती है बच्चों। जब ज्यादा महंगा बेचेगी इसको बोलते हैं प्रीमियम, इसको बोलते हैं प्रीमियम। जब 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी 90 रुपए बेच दिया इसमें बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिपेंड करता है बच्चों, कंपनी जो डिबेंचर बेच रही है, डिबेंचर जो इशू कर रही है वो पार पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है या डिस्काउंट पे कर रहे हैं। चलो जी, तो लमसम वाला पहला केस पकड़ लेते हैं, फिर वो भी कर लेंगे। तो ये लो भाई, लमसम वाला केस पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। ये लो एग्जांपल भाई, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 डिबेंचर जिसकी कीमत 100 रुपए एक है और सारा का सारा अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे। तो जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी बच्चों, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं पेपर में? बिल्कुल नहीं बच्चों, नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें, आपको फुल फॉर्म ही यूज करनी पेपर के अंदर। ओके सर, तो ये बताओ कितने डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर इशू करें, एक की कीमत 100 रुपए है, तो कितने के हो गए बच्चों? 10,000 इंटू 100 तो ये हो गए पूरे 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख, ठीक है जी। कितने हो गए भाई? 10 लाख। तो 2 और 2 4 2 6 10 लाख। तो इसमें क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, आपका अमाउंट रिसीव हो गया ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी। इसके बाद ये सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ? कंपनी के पास पैसा आया, किसके थ्रू आया? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 10 लाख रुपए आया। तो ये पैसा कहीं तो रखते हैं ना कंपनी, इसके लिए कंपनी एक अकाउंट खोलती है, उसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। किस अकाउंट में पैसे ले परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। ओके, तो ये लो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। तो मैं बोलूँगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर वाला 10%, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसा कहाँ चला गया, डिबेंचर अकाउंट में चला गया। जैसे बच्चों आपके घर में भी पैसे आते होंगे, आपके फादर साहब या आपकी मदर या आपका बहन भाई जॉब करता होगा बच्चों, जब पैसे घर में आते तो कोई ना कोई संदूक में रखते हो ना उसको संभाल के, या बैंक में रखते होगे। ऐसे जब कंपनी के पास पैसा आता है, ठीक है जी, किसी कंपनी के पास पैसा आया बैंक के थ्रू, कंपनी उसको डिबेंचर अकाउंट में डाल देगी, ठीक है ना। ये एक तरह का आप संदूक मान लो, ठीक है ना, ये संदूक में पैसा रख देगी, ठीक है ना, और अपनी लायबिलिटी दिखाएगी बैलेंस शीट में कि भाई 10 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर के मैंने पैसे ले रखे हैं। ओके, ठीक है जी। इसमें क्या लिखोगे आप, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, किस में बचाऊं, डिबेंचर अकाउंट। आपने डिबेंचर अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए भाई, ठीक है जी। क्लियर हुई बात। तो कंपनी ने एक साथ पैसा मंगवाया और सारा का सारा पैसा कहां डाल दिया, डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया, ठीक है ना। और ये मंगवाया किसके ऊपर, ये मंगवाया था पार के ऊपर। किसके ऊपर, पार के ऊपर। तो ये मैंने आपको सवाल करा दिया पार वाला, ठीक है ना। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी की सारी आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है सर। कितनी बार बताओगे इस बात को, ओके। तो ये लो अगला एग्जाम्पल, बच्चों की भारी मांग के आगे सर ने अगला एग्जाम्पल बना दिया। देखो जादू से एकदम खुद बन गया। तो ये लो, तो जल्दी बताओ, ये लो। अब कंपनी क्या करे सर, रीड करो पहले इसको, अच्छा रीड करो। ए लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर 10% के हिसाब से 100 रुपए का एक, एट ए प्रीमियम 10%। ओके, इस सवाल कह रहा है कंपनी ने जो पैसा मंगवाया है 10% ज्यादा मंगवाया। कितना परसेंट बच्चों, 10% ज्यादा। इसका मतलब अगर फेस वैल्यू 100 है, इसका 10% कितना होगा, 10 रुपए। तो कंपनी कहीं ना कहीं 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। बताओ कंपनी कितना मंगा रही है, कंपनी 110 रुपए मंगवा रही है। कितना मंगवा रही है, 110 रुपए। तो पहली एंट्री जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया, कितना पैसा आया साहब, पैसा आया कितना डिबेंचर पे आया, 10,000 डिबेंचर। इस बार 110 के हिसाब से आया, 110 के हिसाब से आया। कितना है भाई 110 के हिसाब से बताओ। तो ये बन गया मेरे पास पूरे 11 लाख। मेरे हिसाब से 11 लाख होना चाहिए, ठीक है सर। आपका हिसाब किताब बहुत ठीक है। तो ये लो कितना आया बच्चों, ये आया, बच्चा कह रहा है कि भाई 1,10,000। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। बीइंग अमाउंट रिसीव, अब बीइंग बुक लिखते रहना भाई आप, ठीक है ना। नंबर टू ये जो पैसा है बताओ, मैंने पिछली बार क्या डाला बताया था आपको, संदूक में डाल दो। संदूक का नाम क्या था बच्चों, संदूक का नाम था डिबेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट था, डिबेंचर अकाउंट। इस बार सारा नहीं डालना संदूक में, कुछ गुल्लक में भी डालना है। हाँ, गुल्लक का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नाम बच्चों उसका, सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चे अगर ऐसे झटके मत देखो रहे सर आप, हाँ भाई हाँ। तो ये लो, तो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 10%। तो ये लो 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना गया, ये जाएगा मेरे पास, यहां पे जाएगा कितना, 10,000। कसम खा लो डिबेंचर में अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। तो ये आया मेरे पास 10 लाख। कितना है मेरे पास, 10 लाख। और बताओ गुल्लक में कितना रखोगे आप, गुल्लक में रखेंगे हम सर कितना रखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में रखेंगे हम। जल्दी सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम कितना रखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रखेंगे हम 10,000। एक डिबेंचर पे 10 रुपए ज्यादा लिए, तो जल्दी बताओ 10,000 पे कितने लोगे, पूरे 1 लाख। ओके, तो ये बताओ मेरे पास कितना हो गया, 11 लाख। कितना हुआ यहाँ पे, 11 लाख, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ पैसा मंगवाया मैंने। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर दैट, अभी आप प्रीमियम की एंट्री कभी भी बैंक अकाउंट के साथ नहीं करोगे। बच्चा पेपर में यही कंफ्यूज होता है कि भाई वो जो हमारा प्रीमियम दिखाना कहाँ दिखाना। बच्चों प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दिखाते हैं, सॉरी यहाँ तो अलॉटमेंट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ हम सेकंड एंट्री में दिखाएंगे। कौन से एंट्री में दिखाएंगे, सेकंड एंट्री। बैंक वाले एंट्री के साथ प्रीमियम नहीं दिखाएंगे भाई, ठीक है ना। आपको पूरा पैसा मिला 11 लाख रुपए, हमने एप्लीकेशन के थ्रू मिला। जब आप सेकंड एंट्री पास करोगे, ठीक है जी, उसके अंदर आपको प्रीमियम दिखाना पेपर के अंदर, है ना।
अदरवाइज आपका इंस्टीट्यूट आपका नंबर काटना स्टार्ट कर देगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है जी। तो हमने तो भाई इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है, ओके ठीक है सर, आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते रहो। तो ये लो, अब ये बताओ अगला एग्जाम्पल, अगर मगर सर बंद करो, जल्दी सवाल कराओ। तो ये लो, अगर मगर बंद होगी भाई, अगर मगर बंद होगी, एक बच्चा कह रहा ब्लैक पेन से लिखो, नालायक तभी तो साइंस तुम्हें तभी नहीं मिली, कह रहा ब्लैक पेन से लिखो, बताओ आओ जल्दी बताओ। तो ये लो, ए लिमिटेड इशू 10,000 के 10% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, एट 10% डिस्काउंट, ओ माई गॉड, 10% डिस्काउंट ऑन एंड ऑल अमाउंट रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा रिसीव्ड हो गया ऑन एप्लीकेशन पे। किसके हो गया? एप्लीकेशन पे। तो क्या एंट्री होगी? तो जल्दी बताओ, सारा पैसा मिला एप्लीकेशन पे, सर अब तो ये गली के बच्चों को भी याद हो गया, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ डिस्काउंट भी यहां दिखा दूं, डिस्काउंट भी देखो, नहीं कसम खा लो, बैंक के साथ ना डिस्काउंट ना ही प्रीमियम, अलग से दिखाएंगे सेकेंड एंट्री में। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आया? ये पैसा आया मेरे पास, कितना आया एक डिबेंचर पे कितना पैसा आया? एक डिबेंचर कीमत कितनी है भाई? 100 रुपए का बच्चों, 100 रुपए का 10% निकालोगे तो क्या निकलेगा? 10 रुपया। इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 है और 10 का डिस्काउंट मिल गया, तो कंपनी 90 में इशू करेगी। कितने में इशू करेगी? 90 रुपीज़ में इशू करेगी। तो ये लो भाई, इस बार भाई घाटा हो गया कंपनी को, बताओ घाटा हो गया भाई, तो कितना हुआ? 9 लाख। तो ये लो भाई 9 लाख और ये 9 लाख, बात समझ आ गई आपको? 9 लाख और 9 लाख, ठीक है जी, डन, क्लियर हुआ भाई? यहां तक आगे चलते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए जूम कर लो भाई, ये लो, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बताओ, इसके बाद सर ये पैसा हम गुल्लक में डाल देंगे, गुल्लक नहीं बच्चों, संदूक में डालेंगे। संदूक का नाम है डिबेंचर अकाउंट, ओके। लेकिन सारे नहीं डालेंगे, कुछ नुकसान हो गया इस बार बच्चों में, ठीक है ना। पैसा कितना आना चाहिए था? आना तो बच्चों 10 लाख चाहिए था, लेकिन 9 लाख आया, तो 1 लाख का नुकसान हो गया। ओ माय गॉड, नुकसान हो गया, नींद में नहीं आएगी बच्चों अब तो। चलो, कंपनी के वैसे नींद नहीं आती इसी चक्कर में, ओके सर आप बोलते बहुत है, आगे करो। तो ये लो बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लो बच्चों लो, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी। कितना का नुकसान हुआ? अरे ओ सांबा जी सरदार, कितने का नुकसान हुआ? पूरे 10 रुपए का। ओ माय गॉड, पूरे 10 रुपए का। तो ये लो, 10,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर में 10 रुपए का नुकसान, तो कितने का नुकसान? पूरे 1 लाख का नुकसान। सर नुकसान डेबिट होते हैं क्या? मैं कहा हाँ, याद करो बच्चों, जब तुम छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे कच्चे थे, तो तुमने 11वीं क्लास में तुम्हारे टीचर ने क्या बताया था? सारे लॉस डेबिट, सारे खर्चे डेबिट, ओके। तो ये लो, टू जल्दी बताओ, मैं भूल गया, संदूक का नाम आएगा 2% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, ओके। कितना आएगा? सर यहाँ पे आपने कसम खिलाई थी हमें कि यहाँ हमेशा फेस वैल्यू लेनी है, तो ये लो, कसम खिलाई थी, तो ये लो बच्चों, इंटू 100, यहाँ 100 ही आएगा, तो कितना आ गया आपका? ये आ गया सर आपका, ये आ गया आपका 10 लाख, ओके 10 लाख ही आ गया। उसके बाद यहाँ 9 लाख आया आपका, कितना है आपका? 9 लाख। इसका मतलब अगर सवाल डिस्काउंट वाला है और लमसम पैसे मंगवा रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ये वाली नई बात करी हमने, इसलिए बच्चों हमने आपको 3 केस बताए। जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, किसमें? जब डिबेंचर बच्चे पैसा मंगवा रहे हैं लमसम, एक साथ पैसा मंगवा रहे हैं, पार पे मंगवा रहे हैं, प्रीम पे मंगवा रहे हैं और डिस्काउंट मंगवा रहे हैं। हमने आपके सामने 3 बात कर ली। सर आगे चलो, आप बहुत स्लो चल रहे हो। तो ये लो बच्चों, जल्दी चलते हैं आगे, जल्दी। ये लो अगली बात, इंस्टॉलमेंट मेथड है। सर तोतले क्या बोल रहे हो? नहीं, मुंह से निकल गया। इंस्टॉलमेंट मेथड बच्चों, कौन सा मेथड बच्चों? इंस्टॉलमेंट मेथड। सर ये इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होगा? टुकड़ों में पैसे मंगवाएगी। अब कंपनी में सोचते बेचारे डिबेंचर होल्डर कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, तो कंपनी उनको एक राहत देती है कि आप पैसा मुझे धीरे धीरे करके दे दो, धीरे धीरे लेके आओ पैसा। तो कैसे सर? धीरे धीरे का नाम बताओ ना। धीरे धीरे बोल कोई सुन, अरे सर गाने को गा रहे हो। ये लो भाई, एप्लीकेशन पे 40 रुपए। अब ये बताओ बच्चों, कंपनी ने 100 रुपए मंगवाने हैं एक डिबेंचर के ऊपर, तो कंपनी बोलते कभी 40 रुपए दे दो, कभी 30 रुपए दे दो, कभी कितने दो? 20 दे दो, और कभी कितने दो? 10 रुपए दे दो।
तो 40 30 70 80 90 100, ओ माय गॉड पूरा 100 हो गया यहाँ पे। यहाँ कंपनी राहत दे रही है, राहत मतलब छूट। अच्छा छूट तो नहीं होती, राहत का मतलब होता है कि थोड़ा सा उनको बर्डन नहीं पड़ा उनके ऊपर, डिबेंचर होल्डर के ऊपर। ठीक है सर, ये लो। तो आगे चलो आगे चलो आगे चलो चलो। पहला पैसा किस पे आया? पहला पैसा आया एप्लीकेशन पे 40, एप्लीकेशन पे 40। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी सर पेन बदलो थोड़ा सा आप। तो ये लो भैया वाला पेन यूज़ कर लो भाई, दिख रहा है आपको? वो करो जमा नहीं दिख रहा, तो ये लो। और छोड़ो ये सही है हमारा, आ जाओ। तो ये लो जल्दी से। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा किस पे आया? एप्लीकेशन पे आया। ठीक है जी, कितना पैसा आया? कि सर 40 रुपए के हिसाब से एक डिबेंचर पे 40 रुपए, तो बताओ 10,000 डिबेंचर में कितने हो गए? सर ये हो गए 4 लाख रुपया। ओके, तो 4 लाख। सर फिर से बताओ ये आपने कैसे निकाला? तो मैंने बोला बच्चों, एक डिबेंचर पे 40 रुपए मंगा रहे हैं हम एप्लीकेशन पे, तो ये बताओ 40 डिबेंचर पे कितना आ गया? 40 डिबेंचर आ 4 लाख रुपए। तो आप लिखोगे यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। ओ माय गॉड। ठीक है जी। इसके बाद एंट्री नंबर 2, जल्दी बताओ ये पैसा कहां डाल देंगे? ये पैसा सर आप संदूक में डाल। इस बार संदूक में पैसा बच्चों एक साथ नहीं जाएगा, संदूक खुलेगी पैसा जाएगा, संदूक खुलेगी पैसा जाएगा। इसका मतलब डिबेंचर अकाउंट में एक साथ पैसा नहीं डालूंगा, बिकॉज लमसम वाला सवाल नहीं है। पहले कितना आया? 40, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए डाल देंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद 3 लाख आएगा, फिर 3 लाख डाल देंगे हम, आएगा पूरा 10 लाख ही। चाहे आप रोल कर लेना बाद में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चे इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है सर, तो जल्दी बताओ संदूक में डालो ना। मेरे बच्चे ने मेरे से पहले संदूक में डाल दिया पैसा, तो ये लो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है बच्चों? 10%। 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है ना। कितना डाल दिया? ये लो 4 लाख और 4 लाख। और इसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू संदूक अकाउंट। सर पेपर में हम लिख सकते हैं संदूक अकाउंट, तो भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है लिखोगे। अगर आप एक बच्चे का बताओ पेपर में लिखा है, ऐसा थोड़ा होता है पेपर में लिखा होगा भाई। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा, आपका पेपर संदूक लेके आएंगे हम आज के बाद, बताओ। मैं तो परेशान हो गया इनसे। बताओ मेरा तो पेन भी खो गया। सर पेन कहाँ खो गया आपका? चलो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं वो रखा गया है। आ जाओ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चों और पैसा मंगवाया जाएगा। इसके बाद और पैसा मंगवाया जाएगा। सर और कितना पैसा मंगवाओगे आप? तो इसके बाद मंगवाए के बाद हाँ बच्चों अलॉटमेंट का पैसा। किसका पैसा? और ये क्या हुआ? अलॉटमेंट का पैसा। तो ये लो, इसके बाद बच्चों अलॉटमेंट का पैसा आएगा। किसका पैसा आएगा? अलॉटमेंट का पैसा आएगा। जल्दी बताओ। तो क्या करो, इस बार अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, तो शेयर। और सर शेयर क्यों? अच्छा मैंने शेयर पीछे तो लिख दिया भाई कि ओ माय गॉड तुमने मुझे बताया नहीं लायको, मैंने यहाँ भी शेयर लिख दिया। जल्दी बताओ, मैंने यहाँ भी शेयर लिख दिया। मैं ना आपको चेक कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ बताओ तुमने सारा शेयर में करवा दिया सवाल मेरे से नालायको। चलो फिर से करते हैं इस बात को। ये बताओ मुझे, एक बच्चे ने बताया शेयर लिख दिया सर आपने, और कहाँ लिखा मैंने शेयर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर आप बादाम खाया करो। हाँ बादाम खाया करूँगा बच्चों में। डिबेंचर एप्लीकेशन, कौन सा? एप्लीकेशन। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर, यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों में? डिबेंचर। ये लो डिबेंचर। ओके। मैं पिछला चेक कर लूँ यार, पिछला तो मैंने कुछ लिखा, मैंने शेयर की बात तो नहीं करी। नहीं, पिछला शेयर की बात नहीं करी। ओ माय गॉड, चलो सही हो गया हमारे पास। फिर पैसा किसका मंगवाएंगे? अब पैसा मंगवाएंगे हम किसका? अलॉटमेंट का। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी भाई, इसकी एंट्री पास होगी। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। इसकी एंट्री पास होगी। लो डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिबेंचर। कितना परसेंट डिबेंचर बच्चों? 10%। तो हम यहाँ लिखेंगे
हम ये लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब आपने संदूक पहले खोल ली, इस बार पैसा क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लो, इस बार संदूक पहले खुल गई, पैसा बाद में आएगा। अभी मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हो? हाँ अभी क्लियर करता हूं मैं आपको बच्चों सारी की सारी बात। इसके बाद पैसा मंगवा लो, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है बच्चों, बल्कि बताओ कितना आया? एक डिबेंचर में कितना कितना आएगा अलॉटमेंट? 30 रुपया। कितना आएगा? 30, 10,000 इंटू 30, तो कितना आएगा बच्चों? 3 लाख। और यहाँ पे कितना होगा? 3 लाख। सर कैसे आया ये? भाई 10,000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर पे 30 रुपये मिला मैंने अलॉटमेंट का, तो 3 लाख हो गई। ओके, तो ये लो, ये भी 3 लाख और ये भी कितना हुआ? ये भी 3 लाख। ठीक है जी, ओके आगे चलो। उसका पैसा सर ये बताया तो है नहीं आपको, तो बच्चों अभी बताऊंगा ना, टाइम दो। फिर किसका पैसा मंगाया? ठीक है जी, संदूक खुली, पैसा डाल दिया। ठीक है, उसके बाद पैसा किसका मंगाएंगे? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल के लिए संदूक खोलो, इसका मतलब एंट्री ड्यू की एंट्री पास करो, ऐसे आपका टीचर बताएंगे आपको। तो ये लो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। कितना बना? 10,000 इंटू कितना बना फर्स्ट कॉल पे? 20, तो ये बना 2 लाख। और ये कितना बना? 2 लाख। उसके बाद ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पैसा मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ओके, तो कितना है साहब यहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे कितना था मेरे पास? 2 लाख। 2 लाख ये मैंने पैसे मंगवा लिए भाई, 2 लाख ये मंगवा लिए मैंने, और 2 लाख ये मंगवा लिया। बात समझे? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, पहली जो एंट्री होती है पैसे मंगवाने की होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन पैसा हम डिबेंचर अकाउंट में डाल देते हैं। इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं पहले क्या करो, पैसा रिसीव कर लो फिर ट्रांसफर कर लो। पहले 2 एंट्री कौन से बच्चे? पैसा रिसीव कर लो फिर ट्रांसफर कर लो। फिर अगली जब मैं एंट्री करा अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, ऐसे फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव करो, ऐसे फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव करो। कर लो क्या? बताओ ये वाली बात करो सर, ये भी कराई तो आप हम पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो ये लो, पहली बार देख रहे हो तो ये लो बच्चों, फाइनल कॉल भी ड्यू कर लो, जल्दी बताओ। तो फाइनल कॉल कैसे ड्यू करोगे? डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू जल्दी बताओ, टू कितना परसेंट? 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना हुआ जल्दी से बताओ। तो ये सर आपने 10,000 इंटू फाइनल कॉल पे कितना था? फाइनल कॉल पे 10 रुपये थे, तो कितना आ गया भाई? 1 लाख। और यहाँ कितना है? 1 लाख। ठीक है जी। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। कितना है मेरे पास? ये आया मेरे पास 1 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है जी। तो बच्चों अल्टीमेट मैंने करा क्या? इधर आओ, जल्दी से आओ। मैंने करा क्या है? मैंने करा ये है, मैंने क्या काम करा बच्चों? मैंने ये करा है, मैंने डिबेंचर का पैसा मंगवाया। मैंने डिबेंचर से क्या करा? देखो पैसा एक साथ नहीं आया, पैसे टुकड़ों में है। पैसे किस में आया बच्चों? टुकड़ों में है। पहले पैसा किस में आया आपका? तो टुकड़ों का मतलब क्या होता है? जब एक साथ ना मंगवा के अलग अलग पैसे मंगवाए, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसका मतलब सर आपने पहले कितना मंगवाया? पहले मैंने मंगवाया बच्चों 4 लाख। कितना पैसा मंगवाया मैंने मंगवाया पहले कितना? ये लो, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये मंगवाया पहले मैंने भाई कितना? पहले मैंने 4 लाख मंगवाया बच्चों। फिर बैंक में कैसे कैसे मंगवाया मैंने आपको? फिर 4 लाख, और फिर कितना आया? बैंक 3 लाख। उसके बाद बताओ बैंक कितना? 2 लाख। उसके बाद कितना? बैंक और 1 लाख। इसका मतलब बच्चों 4 और 3 7 और 2 7 8 9 और 1 10, अभी भी 10 लाख ही आया। लेकिन एक साथ नहीं आया बच्चों,
10 लाख आया लेकिन अभी भी एक साथ नहीं आया, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है ना। जब भी पैसा टुकड़ों में आएगा, तो जरा मेरी बात सुनो, टुकड़ों में पैसा आया तो ये लो, पहले बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पैसा आया और वो हमने संदूक में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। लेकिन यहां पहले ही संदूक आ गई, खुल गई और बाद में पैसा आया, यहां भी पहले संदूक खुली, बाद में पैसा आया, ठीक है जी। और यहां भी पहले संदूक खुल गई और बाद में पैसा आया। इसका मतलब पहली दो एंट्री किसकी है? पहली एंट्री रिसीव की, फिर ट्रांसफर की, फिर ड्यू, फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ठीक है बच्चों। पाओ रिवाइज कर तो पहले जब पैसा आएगा तो क्या एंटर होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जब पहले पैसा आता है, जब भी कंपनी के पास पहले पैसा आता है तो कंपनी क्या एंट्री करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन पैसा कहां भेज देती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं गलत हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, एक मिनट रुको। जब कंपनी के पास पैसा आता है तो एंट्री क्या एंट्री करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देन उसका पैसा कहां ट्रांसफर करती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करेगी, तो क्या एंट्री होगी बल्दी बार ड्यू करने की? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। फिर ट्रांसफर उसको रिसीव कर लो, कंपनी पैसा मंगवा लेती है इसके बदले, ठीक है ना। फिर क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऐसी फर्स्ट कॉल ड्यू करो बच्चों, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, पैसा मंगवा लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ऐसी फाइनल कॉल का बच्चों पैसा मंगवा लो, तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फिर पैसे की रिसीव की एंट्री मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट फाइनल कॉल, ठीक है जी। बात समझे? चलो, तो ये सारे के सारे बच्चे मैंने आपको एक एंट्री बता दी। आगे चलते हैं सर, आगे चलो जल्दी से, टाइम निकलता जा रहा है। तो ये लो, अगर बच्चों कंपनी पैसा किस पे मंगवा रही है? प्रीमियम पे मंगवा, किस पे मंगवा रही है? प्रीमियम पे। अगर पैसा किस पे मंगवा रही है कंपनी? अगर कंपनी पैसा मंगवा रही है प्रीमियम के ऊपर, ठीक है ना। तो बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर क्वेश्चन क्या होगा? साइलेंट होगा, किसके बारे में? प्रीमियम के बारे में। तो प्रीमियम ऑलवेज इंक्लूड इन अलॉटमेंट। किसके अंदर इंक्लूड होगा? अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम किसके अंदर इंक्लूड होगा? अलॉटमेंट के अंदर। लेकिन अगर सवाल कह रहा है एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन में कर दो, अगर सवाल कह रहा है फर्स्ट कॉल में तो फर्स्ट कॉल में कर दो, सवाल कह रहा है फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल कर दो बच्चों, सवाल कह रहा है अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट कर दो। क्वेश्चन भगवान है जी, भगवान से पंगे थोड़ा ले सकते हैं हम, बात समझ गए। जो क्वेश्चन कहेगा हम तो वो करें, लेकिन अगर क्वेश्चन चुप है, साइलेंट है, उसके बाद क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन चुप है तो आपको बच्चों अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम दिखाना है, ठीक है जी। चलो आगे। हाँ भाई लो, तो ये लो सवाल पढ़ते हैं बच्चों। ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 रुपये डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर जिसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये एक है, 10% प्रीमियम पे, मतलब कंपनी 10 रुपये ज़्यादा मंगवा रही है, ठीक है जी। तो ये लो, तो जल्दी बच्चों करो आगे। पहली एंट्री किसकी होगी? पहली एंट्री किसकी होगी? सर पहली एंट्री हम बताएंगे मगर तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये लो बच्चों, पहली एंट्री किसकी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन। बताओ बच्चों कितना पैसा डालूं डिबेंचर एप्लीकेशन के अंदर? सर ये ए हमारे पास 40 रुपये आ रहा है, तो ये लो बच्चों, तो कितना हो गया? 10,000 इंटू 40, तो कितना हो गया जल्दी बताओ? सर ये हो गया पूरे 4 लाख, ठीक है। कितना हुआ? 4 लाख। तो लो बच्चों, आपकी भारी मांग के आगे मैंने ये भी एंट्री कर डाली। बताओ ये पैसा कहाँ डाल दो? सर ये पैसा डिबेंचर अकाउंट में डाल दो। तो ये लो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। कितने परसेंट है भाई? 10%। तो ये लो बच्चों, तो ये लो 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट में चला गया पैसा। तो ये तो आपको आती भी थी, ठीक है ना, फिर भी हमने करा दिया आपको ये। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद ये होगा, जो अगली एंट्री पास होगी वो किसकी होगी? वो होगी किसकी? अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी। तो आप क्या काम करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। इसका मतलब बच्चों जो पैसा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का
आपको उसको संदूक में नहीं रखना, आपको उसको जो भी कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा फेस वैल्यू से, तो उसको संदूक में नहीं रखना, इसका मतलब उसको डिबेंचर में नहीं रखना, उसको अलग से नाम देना है। नाम बताओ उसका क्या है? उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओ माय गॉड, क्या नाम है उसका? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है सर, उसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो जल्दी बताओ एक डिबेंचर पे कितना सिक्योरिटी, कितना पैसा ज्यादा है? सर एक डिबेंचर में 10 रुपए, तो ये बताओ 10,000 रुपये कितना होगा? सर 10,000 रुपये होना चाहिए पूरे का पूरा 1 लाख। तो ये लो पूरा पूरा 1 लाख। ये बताओ बच्चों यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 10,000 डिबेंचर और फेस वैल्यू इस बार कितनी है अलॉटमेंट पे? 20 रुपए। तो ये कितना है मेरे पास? जल्दी बताओ। तो ये है मेरे पास 10,000 इंटू 20, तो कितना है मेरे पास? ये 2 लाख रुपए। कितना है मेरे पास? 2 लाख रुपए। तो अल्टीमेट कितना बनता है भाई? एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे कितना ड्यू कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं हम सर 10,000 इंटू 30, तो कितना हो गया मेरे पास? ये 3 लाख रुपया मेरे पास ये हो गया। ये बात समझे आपको? ठीक है जी। तो ये मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बीइंग। बीइंग का मतलब क्या है सर? बनी। ओ माय गॉड, बीइंग मतलब बनी। ये एंट्री कैसे बनी? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू किस पे होगा? अलॉटमेंट पे हो गया। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद पैसा मंगवा लो बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। जल्दी बताओ किसका पैसा है? ये आया डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा। कितना आया? पूरे 3 लाख आया। इसका मतलब पैसा जब मैं दिखाऊंगा तो मैंने यहां बोला बच्चों, यहां मुझे पैसा दिखाया था मैंने जब मैंने ड्यू की एंट्री पास करी वहां सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया मैंने। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आप क्या काम करोगे? इसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे, वही एंट्री ड्यू करने के मैं आपको एंट्री बताता हूँ। ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? अगर हम बताते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे एक्साइटमेंट हो। अच्छा तुम बताता फिर अगर आप भी बताते, चलो छोड़ो। तो ये लो फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद पैसा मंगवा लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करो। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। ओ माय गॉड। चलो सर आप भी भूल जाते बीच में, हमें बताया बीच बीच में अपनी बात काटने के लिए हमें बोलते हैं। नहीं मैं भूलता नहीं, मैं आपको देख चेक करता हूँ। ठीक है। तो ये लो सर थक चुके हो गए आप? मैं कहा नहीं आज नहीं थकूंगा बच्चों में। लो अगर कंपनी क्या काम करेगी? कंपनी अब 10 का डिबेंचर कितने में बेचेगी? 10 का डिबेंचर ले लो। कांदा थोड़ा, यहाँ पे डिबेंचर है बच्चों। अगर 100 का डिबेंचर कंपनी 90 में इशू करे तो जल्दी से बताओ 10 रुपए कंपनी को क्या हो गया? कंपनी को नुकसान हो गया। कितने का? 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों कंपनी को 10 रुपए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो सर ऐसा करो फिर करके दिखाओ ना। मैं कहा ये लो सवाल पढ़ते हैं बच्चों। ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 डिबेंचर, 10% क्या है बच्चे? इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है जिसकी फेस वैल्यू 100 है और 10% डिस्काउंट पे। इसका मतलब 90 पे इशू करा। कितने पे इशू करा? 90 पे इशू। ठीक है जी। तो चलो सर ये भी आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? तो पहली एंट्री सर हम खुद कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप सेकंड एंट्री करके दिखाओ। तो ये लो भाई, आपने मांगा और हमने ना करा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, करके दिखाओ। मैं कहा ये लो बच्चों, ये लो सेकंड एंट्री करके दिखाऊं आपको? बच्चा कह रहा हाँ सेकंड एंट्री करके दिखाओ। तो ये लो, तो सेकंड एंट्री होगी भाई हमारे पास, इस बॉक्स में करके दिखा दूंगा मैं आपको सेकंड एंट्री। चलो तो सेकंड एंट्री क्या होगी बच्चों? ड्यू की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नहीं, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा भाई बताओ एक डिबेंचर पे कितना का नुकसान? एक डिबेंचर नुकसान हमारे पास 10 रुपए का। तो 10,000 रुपये कितना होगा बच्चों? 10,000 रुपये होगा पूरे 1 लाख का नुकसान। और हमने आपको बताया था भाई डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 10,000 इंटू कितने बच्चों? 30 रुपए। तो पूरा कितना जाएगा इस पे? 30। इसका मतलब कितना हो गया? 3 लाख रुपए। सर आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। नहीं बच्चों, नहीं एनर्जी कम नहीं हो रही है। ठीक है ना? ओके। तो ये लो, यहाँ कितना आएगा बच्चों? 2 लाख रुपए। इसका मतलब फेस वैल्यू तो इस टाइम अलॉटमेंट में 20 रुपए, तो यहाँ मेरे पे जगह नहीं बची। इसका मतलब 1 लाख इंटू 20 तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए।
ठीक है। उसके बाद पैसा मंगा लो आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू जल्दी बताओ, डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना पैसा मंगवाओगे। इसके बाद आप पैसा मंगवाओगे, आप ये सर आपके पास कितना आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा था बच्चों 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है जी। लो भाई, आना कितना चाहिए था 3 लाख, आया कितना 2 लाख, इसलिए 1 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया। ओके, पहली एंट्री बच्चों मैं आपको वैसे बता रहा हूं, पहली एंट्री को डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है सर, अगले बताओ। दूसरी एंट्री मैंने कर दी बच्चों आपको, तीसरी एंट्री फिर ड्यू करो रिसीव करो, ड्यू करो रिसीव करो, ड्यू करो रिसीव करो, आहा गाना बन गया तो, ड्यू करो और रिसीव करो। ठीक है सर, आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई बच्चे, अगर आगे चलो तो ये लो, आगे 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 आगे, ये लो, ये क्या है, ओ माय। अब बच्चों अगला टॉपिक करते हैं इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट क्या होता है भाई। सर इंटरेस्ट तो ब्याज होता है, हमारे सर ने बताया था बचपन में, ब्याज कुछ बताया था हमें, मूलधन और दर और ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। चक्रवर्ती ब्याज यहाँ कोई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, यह सिर्फ नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है ना। तो सुनो बच्चों, कसम खाओ, क्या सर शुरू में आप कसम खिलवाते हो, ये लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पे। भाई फेस वैल्यू मेरे सवाल में 100 है भाई। अब भाई मार्केट के अंदर चाहे 100 रुपए का डिबेंचर 500 में क्यों ना बिक रहा, भाई मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या बोला बच्चों, चाहे 500 का डिबेंचर, चाहे बच्चों 100 रुपए का डिबेंचर मार्केट में 500 का बिक रहा है, तो कंपनी तो भाई फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देती है, कोई 500 पे थोड़ा देगी है। हाँ, अब कई बार बच्चों ऐसा होता है भाई 100 रुपए का डिबेंचर मार्केट में 80 का बिक रहा हो, तब भी कंपनी भाई 100 रुपए में इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी को लेना देनी मार्केट वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन दी फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, फेस वैल्यू पर निकलेगा, ठीक है सर। आप इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर निकालो, ठीक है। और सर दूसरी बात क्या लिखी हुई थी, हम इंटरेस्ट पे करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होल्डर को। इसका मतलब जो डिबेंचर होल्डर हमें छोड़ के चले गए उनको ब्याज नहीं मिलेगा। उनको क्यों देंगे भाई, जो छोड़ के चलेंगे हमें, ठीक है ना, जो छोड़ के चले गए उनको क्यों देंगे भाई ब्याज हम। ओके, जो हमारे पास कंपनी के अंदर पड़े हैं बच्चों डिबेंचर, उन्हीं को ही हम ब्याज देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, उन्हीं को ब्याज देना आप, ठीक है। तो 2 बातें मैंने क्या निकाली बच्चों, मेरे होनहाल बार को जल्दी बताओ, मैंने 2 बातें क्या निकाली। इंटरेस्ट किस पे होगा, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होगा, और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर को ही हम क्या देंगे बच्चों, हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। फेस वैल्यू को देंगे, और जितने डिबेंचर हमारे पास है उनको ही ब्याज मिलेगा। जो अभी तक आए नहीं है, जो छोड़ के चले गए, उनको क्या ब्याज, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जितने हमारे पास पड़े हैं अभी, कितने हमारे पास डिबेंचर होल्डर है उनको ब्याज देते हैं, ठीक है ना। सर आगे बताओ, तो लो बच्चों जल्दी से ये बोलो, एंट्री पास बताओ, एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये इंटरेस्ट मैंने ड्यू कर दिया, उसके बाद यही डिबेंचर होल्डर को मैंने उसके बाद बैंक से पे करके दिखा दिया। चलो जी, ठीक है जी। हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो, इसको नोट करते ना साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो एग्जाम्पल भी आपको मैंने बना के दे दिया, ठीक है जी। तो ये लो, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसके लिए पहले एक बनाएंगे डायग्राम। तो ये लो, मेरा साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, ठीक है जी। उसके बाद सर थोड़ा बड़ा बनाओ ना, छोटा छोटा काम करते हो। लो भाई लो, हम बड़ा बना लेते हैं भाई, कैसी बात, बच्चे नाराज वगैरह, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। तो ये लो, ये लो, और बताओ, जगह बहुत है हमारे पास, बहुत जगह है। हमने 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू करे, और कंपनी कह रही 30 सितंबर को ब्याज बांटना है, और फिर कब बांटना है, फिर बांटना है 31 मार्च को भी हमने ब्याज बांटना है। ये मेरा सवाल कह रहा है। सर सवाल पढ़ो ना, फिर सवाल कह रहा है अगर आपका ये, तो ये लो सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल ये कह रहा है, छोड़ो ये लो, कंपनी यहां पैसा ले लेती है कितने, 10,000 इंटू कितना हो गया 100। तो कंपनी ने यहां डिबेंचर इशू करे 10,000 एट द रेट ऑफ 100। इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है, 10 लाख रुपए आया। इस पैसे को यूज करेगी, यूज करेगी, यूज करेगी, यूज करेगी। रुको 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 रुको, यहां ब्याज आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उस पैसे को यूज करेगी, यूज करेगी, यूज करेगी, यूज करेगी, यूज करेगी। रुको 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 रुको,
फिर यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, यहाँ भी ब्याज। ये मैंने ये सवाल कह रहा है, एक कंपनी ने इशू करो 10,000 रुपये का डिबेंचर, 10% उसकी इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, उसकी फेस वैल्यू भी 100 दे रखी है बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट जो पे होगा वो 2 बार होगा, 30 सितंबर 31 मार्च, 30 सितंबर 31 मार्च। सर सवाल में अगर ये ना लिखा हुआ 2 बार होगा तो बच्चों 1 बार पे होता है, वो करते हैं 31 मार्च। वो कब होता है बच्चों, 31 मार्च। ओके, तो ये बताओ आज कौन सी तारीख है, आज बताओ, आज 30 सितंबर है, कुछ मीठा हो जाए। सर ये तो आप गलत गा रहे हो, आज पहली तारीख है, कुछ मीठा हो जाए। छोड़ो, हमारा तो 30 सितंबर को ब्याज मिलेगा ना, तो आज कुछ मीठा, कंपनी ब्याज बांट रही है भाई, आओ भाई ब्याज ले लो ब्याज, ऐसा बच्चे होता नहीं वैसे। तो ये लो 30 सितंबर को सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है ना। कितना ब्याज है, अब ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जल्दी से वर्किंग नोट पे आओ, जल्दी से वर्किंग नोट पे आओ, इधर देखो, जल्दी से वर्किंग नोट पे आओ। तो एक डिबेंचर पे, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ये लो भाई इधर से आओ। एक डिबेंचर पे कितना, सर फेस वैल्यू पे निकाल लेंगे। हाँ, फेस वैल्यू कितनी है, 100 का कितना परसेंट, 10%। तो एक डिबेंचर पे कितना का ब्याज, ब्याज कह रहा हूँ, हाँ ब्याज ही तो होता है। एक डिबेंचर पे 10 रुपये का ब्याज। तो बताओ कितने डिबेंचर है कंपनी के पास, कंपनी के पास है पूरे 10,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर है कंपनी के पास, 10,000 डिबेंचर। तो जल्दी बताओ 10,000 डिबेंचर पे कितना ब्याज। सर 10,000 डिबेंचर पे पूरा हो गया 1 लाख। ओके, लेकिन सर ये 1 लाख तो हमने 6 महीने का निकालना है, तो इसलिए बच्चों 6/12 अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गए। तो बताओ पूरे साल का अगर 1 लाख तो 6 महीने कितना, 50,000। अच्छा, तो आपने ये बताया आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 10,000 थे और फेस वैल्यू 10 रुपए थी। हाँ भाई हाँ, तो बच्चों फेस वैल्यू पर निकाला मैंने क्या, इंटरेस्ट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेरे पास 10,000 थे, इसलिए मेरे पास कितना का आया, मेरे पास इंटरेस्ट 1 लाख का इंटरेस्ट आया पूरे साल का। कितने का मेरे पास, पूरे साल का। ओके, तो मेरे पास जो है 1 लाख का डिबेंचर आया मेरे पास, पूरे साल का आया। तो जल्दी से बताओ, तो ये बताओ 6 महीने कितना होगा, 50,000। तो ये लो बच्चों जल्दी से, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, 50,000 ड्यू कर दिया, 50,000 मैंने, ये लो। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर इस बार पैसा ये क्या कर दिया आपने, मैं तो बच्चों बीच में चेक करता हूँ, इस बार पैसा ये तो पे करेगी ना कंपनी, किसको पे करेगी, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओ माय गॉड, इस बार दिल दुख गया कंपनी का, इस बार पैसा चला गया जेब से। सर इंटरेस्ट पे करती है, हाँ भाई हाँ इंटरेस्ट पे है बच्चों। 30 तारीख को इंटरेस्ट पे हो गया और लगे हाथ ये इंटरेस्ट कहां से राइट ऑफ कर डालो, प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर डालो। तो क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है ना। इसका मतलब 30 तारीख को क्या हुआ, 30 तारीख को क्या हुआ सर, 30 तारीख को एक तो पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर पे कर दिया, फिर राइट ऑफ भी कर दिया, ठीक है ना। बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद बताओ, उसके बाद आई 31 मार्च को क्या होगा, 31 मार्च को बच्चों ये सारा काम होगा। सर पहले ना आप यहाँ पे अमाउंट लिखो, तो ये लो बच्चों 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, ठीक है ना। तो ये लो 31 मार्च को भी यही होगा, हाँ बच्चों सेम एंट्री। आप सर कॉपी कर रहे हो, हमें पता है, नहीं मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ वैसे, ये मैं कुछ क्लोन वगैरह बना रहा हूँ, इसका क्लोन बन गया क्लोन, ठीक है ना। जल्दी बताओ, जल्दी आओ नीचे लो भाई, 31 मार्च को भी यही काम होगा। ओके सर बड़े चालाक हो आप, हाँ जल्दी से ये लो बच्चों 31 मार्च को भी यही काम होने वाला है। 31 मार्च को क्या होगा जल्दी बताओ सर, 31 मार्च को भी क्या होगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके बाद पे कर देंगे, फिर से राइट ऑफ कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यही काम 31 मार्च को भी होगा, ठीक है जी। चले आगे, हाँ सर आप आगे चलो। तो ये लो इंटरेस्ट ऑन, चलो तो बच्चों वीडियो बड़ी लंबी हो गई, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अगर हमारा अगले टॉपिक भी रह गए, मेरे पास अभी 2 टॉपिक रह गए इसके बच्चों, अगली वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, डिबेंचर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये वीडियो अच्छा देखो और इसके क्या करो बच्चों, पहले होमवर्क करो घर बैठ के। कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे अपने डाउट लेने के लिए, जो भी आपका डाउट हो आप मुझे बच्चों मेल कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम ID पे बच्चों मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना।
तो मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी बच्चों मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे चैनल पे जाओगे, भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, जिसको बच्चों को जो भी डाउट है बच्चों, हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए ही हम सवाल करवाने। जिस बच्चों को जो भी डाउट है बच्चों, चाहे मुझे वो कॉल करें, चाहे मुझे मेल करें बच्चों, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है ना। मैं आपके हमेशा डाउट दूंगा, पेपर से पहले मैं आपकी तैयारी कराऊंगा आपको, ओके। तो टेंशन लेने की बिल्कुल लोड नहीं बच्चों, हम आपके साथ में हैं, ठीक है ना। बाय बाय।